हेलो फ्रेंड्स, आइए इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये एक 13 वर्षीय लड़के की कुंडली है। इस कुंडली में लगन मिथुन लगन की कुंडली है ये। और मिथुन लगन के जो ग्रह होते हैं का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, जो कुंडली के 12वें घर में चले गए हैं। दूसरा देखिए, 12वें घर में कुंडली के सूर्य, मंगल, केतु, बुध और शुक्र 5 ग्रह आकर कुंडली के 12वें घर में बैठ गए हैं। जबकि 12वें घर में इतने ग्रहों की युति का बैठना एक साथ अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो ग्रह जिसका संबंध जिस ग्रह से होता है, जिस वस्तु से संबंध होता है, वो उसे अपनी ज़िंदगी में खर्च ज़्यादा कर देता है और बचत कम करवाता है। ये ऐसी स्थिति 12वें घर में बन जाती है। देखिए, बच्चे की चंद्र राशि जो होती है तुला राशि है। ये चंद्र राशि तुला राशि है। दूसरा देखिए, कुंडली के 4th घर में शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है थोड़ा माँ की सेहत को कमज़ोर करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए। दूसरा देखिए, 6ठे घर, कुंडली के 6ठे घर में राहु बैठे हैं। तो राहु पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ी हुई है। तो अभी जैसे बच्चे के पिता को कर्ज की स्थिति है, तो यहाँ राहु का बैठना अति विशिष्ट कारक माना जाता है। राहु का 6ठे घर में बैठना, तो कर्ज से कोई भी नुकसान नहीं होगा बच्चे के पिता को। तो कर्ज जो है आसानी से उतर जाएगा। ये 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि शनि की भी पड़ रही है, तो शनि भी विच्छेद करवा देते हैं जहाँ जिस चीज़ पे दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि का पड़ना इस तरह से बच्चे के पिता पर जो कर्ज है वो उतर जाएगा। उसकी कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जो कि पिता ने माल्य कुंडली दिखाने के लिए दिया, तो ये स्थिति उन्होंने बताई थी मुझे, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। आगे देखिए, लाभ भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। पिता जो भी कार्य करते हैं उसमें देरी होना, परेशानी आना, हर प्रकार की बाधा उत्पन्न शनि करवा देते हैं और लाभ कम देते हैं या होते होते रह जाता है। शनि जब भी यहाँ 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो लाभ में हमेशा ही परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा, शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो लगन पर पड़ेगी। बच्चे के हर एक काम में, प्रत्येक काम में बाधा, परेशानी उत्पन्न होना, हर काम डिले होना, ऐसी परेशानी भी ला देते हैं शनि जी। अब देखिए, यहाँ कुंडली का 11वां घर होता है जो आय से देखा जाता है। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु अकेले बैठे हुए हैं। लेकिन जिसकी राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं गुरु, तो मंगल भी व्यय में चले गए हैं। इनकम तो बहुत ज़्यादा है परिवार में, इनकम की कोई दिक्कत नहीं है बच्चे के, लेकिन खर्च ज़्यादा होने की वजह से जितनी भी इनकम घर में होती है वो खर्च हो जाती है। ज़्यादातर जो बिजनेस किए हुए हैं, बच्चे के पिता ने बिजनेस कई प्रकार के किए हुए हैं उन्होंने, छोटे मोटे, लेकिन खर्चे में ज़्यादा निकल जाते हैं। कर्ज की स्थिति में सब खर्च हो जाता है। लेकिन आगे देखिए, शुक्र बैठे हुए हैं 12वें घर में, जो अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं बच्चे के लिए। बच्चा के पास जो भी चीज़ होगी लग्जरियस होगी, और बच्चा के जो सपने होंगे वो भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे। शुक्र ग्रह बिल्कुल ब्रांडेड जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऐसे बच्चे को लग्जरियस लाइफ देता है। आगे देखिए, शिक्षा के कारक ग्रह गुरु होते हैं, जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है। गज केसरी योग शिक्षा के भाव में बना हुआ है। बच्चा शिक्षा में बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है शिक्षा में। और दूसरा देखिए, तुला राशि बनी हुई है शिक्षा के घर में, 7वीं राशि जो 12वें घर में है। तो बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकता है, अगर जाना चाहे तो विदेश भी जा सकता है, या फिर घर से बाहर, जैसे आजकल दूसरी सिटी में चले जाते हैं, तो वो भी योग बन रहा है। शिक्षा के लिए बच्चा घर से दूर जाने के संकेत भी इस कुंडली में मिल रहे हैं। दूसरा देखिए, विवाह आदि के लिए पूछ लेते हैं पेरेंट्स। वैसे तो बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पत्नी का घर यहाँ से देखा जाता है, तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, जो गुरु की राशि होती है। गुरु जो है आय भाव में बैठा हुआ है बच्चे की कुंडली में, तो पत्नी के आने से बच्चे की इनकम जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, ऐसी संभावना इस कुंडली में दर्शा रहा है। दूसरा देखिए, धन भाव के कारक जो होते हैं चंद्रमा जो बच्चे की संतान भाव में बैठे हुए हैं, तो इससे ये निकल के आ रहा है कि जब बच्चे की शादी होगी और उनकी जो चंद्रमा जो है पुत्री के कारक ग्रह माने जाते हैं। पुत्री जो जब होगी, इस बच्चे की संतान जब होगी, वो बहुत ही भाग्यशाली होगी। धन के अनेकों रास्ते उस बच्चे के लिए खोल देंगी। तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी शादी के बाद और बच्चे के बाद
पत्नी के बाद और बच्चे के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति होने वाली है। ये सवाल इसलिए बोल दिया हमने कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कुंडली दिखाते हैं तो सारा कुछ ही जानने की कोशिश कर लेते हैं, जबकि ये काफ़ी दूर की बातें हैं अभी, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है। दूसरा देखिए, अष्टम ग्रह में 10वीं राशि शनि की होती है। शनि जो है गुप्त रोग देने में भी थोड़ा परेशानी कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो जो मेन बातें थी मैंने कुंडली में बता दी हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।